हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। ये ब्लॉग शुरू हो रहा है ऑफिस जाते टाइम का। ये क्लिप थी जो बच्ची ने शूट कर ली थी जब मैं ऑफिस जा रही थी, और ब्लॉग रहेगा पूरा ऑफिस से लौटने के बाद। आज मैंने किए थे ढेर सारे काम। 5 बजे से आने के बाद मैं तुरंत लग गई थी, क्योंकि मिर्ची रखी थी वो मुझे पीसना था, और मौसम तो ख़राब हो ही रहा है। लेकिन मम्मी ने क्या किया था कि पूरी पीसने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि खड़ी है तो खड़ी रख लो, और बाद में जब ख़त्म हो जाती है पिसी हुई तो उसके बाद पीस लिया करो। पूरी अगर इकट्ठी पीसते हैं तो उसकी ना जो तीखापन होता है वो कम हो जाता है, ऐसा मम्मी का कहना था। अब देखिए, अब यहाँ पर ये हो सकता था कि मैं सोचती कि मैं पूरी पीस के रख लेती हूँ, और ना बार बार कौन परेशान होगा, बार बार का झंझट, कम से कम साल 6 महीने के लिए पीस के रख लेती हूँ। तो मैं वैसे कोशिश करती भी थी हर बार, अगर जैसे मम्मी नहीं होती ना तो मैं पूरी पीस के भी रख देती। लेकिन उस समय थी मम्मी, मतलब मेरी सासू माँ, तो मैंने पूरी पीस कर नहीं रखी। उन्होंने मुझसे बोला था कि जब 2-3 महीने के लिए पीस लो, जब ज़रूरत होगी तो दोबारा से पीस लेना। अब उनकी बात को इग्नोर तो कर नहीं सकते थे, अदरवाइज़ उनसे ये भी नहीं कह सकते थे कि मम्मी फिर बार बार कौन परेशान होगा, मैं पीस के रख देती हूँ अभी। तो नहीं बोल सकते थे भाई, उनका मन रखना भी ज़रूरी होता है। तो मैंने क्या किया था कि वो उठा के रख दी थी, और ना मैंने सोचा था बाद में पीस लूँगी, तो वो अभी ख़त्म होने को आ गई थी तो फिर मैंने पीस ली थी। हालांकि ये बहुत अच्छे से बारीक पिस गई थी। पहले मैं सोच रही थी कि मौसम ख़राब हो रहा है, बारिश जैसा मौसम हो रहा है, क्या पता ही ये पिसेगी भी कि नहीं पिसेगी, लेकिन बहुत अच्छे से बिल्कुल बारीक पिस गई थी और कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आई थी। अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता था कि उनकी बात ना मानते हुए मैं पूरी पीस के रख सकती थी, क्योंकि देखिए ऑफिस जाना होता है बच्चों के साथ, बार बार करना, ये सारे काम थोड़े से हेक्टिक लगते हैं। लेकिन देखिए घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं, अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उनका मन रखने के लिए वो बात मान लीजिए, भले ही वो बात आपका काम बढ़ा रही हो या फिर आपकी परेशानी बढ़ा रही हो। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं थोड़ी अंडरस्टैंडिंग तो हमको रखनी पड़ेगी। वो जिस एज पर हैं, उनका जो स्वभाव है, उनके जो विचार हैं, उनके अनुसार हैं। और आप अगर ये सोचें कि उनके विचारों को बदल दें, उनके स्वभाव को बदल दें, या फिर वो जो चाहते हैं उन चीज़ों को बदल दें, तो आप नहीं बदल पाएंगे। फाइनली बदलना आपको खुद को ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए उनका तो जीवन निकल गया, वृद्धावस्था में आ गए, 60 से 70 वर्ष की उम्र में आ गए, तो वो अब क्या ही बदलेंगे। और उनसे बदलने की उम्मीद लगाना भी बेकार है। ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप ज़्यादा अच्छे से खुश रह पाएंगे। देखिए सामंजस्य फाइनली आपको ही बिठाना होता है। घर में कई बार ऐसा होता है कि अमूमन फैमिली में आपने देखा भी होगा, सास बहू का झगड़ा हो जाता है, सास बहू से नहीं बोल रही है, बहू सास से नहीं बोल रही है, और छोटी छोटी चीज़ों को लेके इतने बड़े बड़े इशू बन जाते हैं कि आप आए दिन परिवारों में देखते हुए नज़र आ सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर पेशेंस की कमी हो गई है। जो नई जनरेशन है, जो लगभग 25 से लेके 35 साल के जो उम्र के लोग हैं, महिलाएं हैं, उनमें कहीं ना कहीं धीरज की कमी हो गई है, धैर्य की कमी हो गई है। भाई बुजुर्गों से बदलने की उम्मीद कर रहे हो आप, ज़िंदगी निकल गई उनकी ऐसे ही जीते जीते, तो वो नहीं बदलेंगे। आपकी उम्मीदें खोखली हैं, आपको ही बदलना पड़ेगा। अब आप ये बोलते हैं कि अरे वो इस तरह का व्यवहार करती हैं, वो इस तरह की हैं, तो वो भाई इस तरह की ही रहने वाली हैं। अब आप वही बातों को लेकर बैठकर कलेश करना है तो खूब करते रहिए, और उसमें भी देखिए आपकी ही मन की शांति को ठेस पहुंचेगी, आपकी ही मन की शांति डावाडोल होगी, और पूरे दिन वही काएं किल आपको परेशान करती रहेगी। वही टॉर्चर, वही बातें, वही आपका सुबह से लेके शाम तक का रूटीन ऐसा डिस्टर्ब कर देंगी कि आपको लगेगा मैं कहाँ से कहाँ मैंने क्या ही बोल दिया। इसीलिए कोशिश ये करें कि शांत रहना शुरू कर दें, खुद पर काम करना शुरू कर दें, खुद के लिए कुछ अच्छा सोचना शुरू कर दें। क्योंकि दूसरों के व्यवहार को, दूसरों की प्रतिक्रिया को आप नहीं बदल सकते, आप बदल सकते हैं तो अपने व्यवहार को। अब क्या हुआ था, मैंने मिर्ची पीसने के बाद मठरी बनाना था आज मैंने, तो मैंने मठरी बनाने की शुरुआत कर दी थी। मैदा लिया था, मैदे में थोड़ा सा सोडा डाल लिया था, और थोड़ा सा मोयन लगाने के लिए उसमें रिफाइंड ऑयल रखा था, वो डाल दिया था। ऐसे करके उसको गूंथ लिया था नमक डाल के, और थोड़ा सा गरम मसाला डाला था,
और अजवाइन, ये चीज़ें डाल के मैंने गूँथ लिया था और बेल के मैं काटने बैठ गई थी। बच्चों को भी बिठा लिया था, तो बच्चे भी आ गए थे और वो भी बढ़िया आराम से खेलते खेलते काटते जा रहे थे, अपना मस्ती करते जा रहे थे दोनों की दोनों। तो क्या हुआ था, अब बीच में मठरी बनाने का कैसे सूझा। क्या हुआ था कि मैदा मैंने जब मंगा ली थी, जब ना बेटी हॉस्पिटलाइज थी दीदी की, मैंने आपको जैसा पुराने वीडियोज़ में बताया भी है, तो तब मंगा ली थी। मैंने सोचा था कि अभी बना लूँगी तो कुछ मैं हॉस्पिटल में भेज दूँगी, तो क्या है बच्चे दीदी वगैरह बैठते हैं वहाँ पर पूरे दिन भर, तो कुछ उनके लिए भी हो जाएगी। लेकिन हुआ ये कि टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाया, तब तक उसकी छुट्टी हो गई। तो अब मैदा तो रखी थी ज़्यादा, तो अगर वो ज़्यादा टाइम तक रखी रहती तो ख़राब भी होने की संभावना थी। तो मैंने सोचा मठरी बन जाएंगी तो क्या है, कुछ पापा के यहाँ पहुँच जाएंगी, कुछ मैं रख लूँगी और कुछ दीदी के यहाँ पहुँच जाएंगी। क्योंकि देखिए ज़्यादा बनाई थी तो इतनी सारी घर में अकेले तो खा नहीं सकते, और जब बना रहे हैं तो एटलीस्ट जिसके लिए जो चीज़ मंगाई थी उसके यहाँ तो पहुँच जाए, ऐसा मेरा मानना रहता है। क्योंकि देखिए उनके नाम से मैंने मंगाई थी घर में मैदा कि भाई ये दीदी के यहाँ जाएंगी, ठीक है, और मैं उनके यहाँ नहीं भेजती तो कहीं ना कहीं मेरे मन में मुझे संतुष्टि नहीं मिलती। मुझे ये लगता कि अरे यार उनके मतलब लिए मंगाई थी, उनके हिस्से जैसी थी और वो मैंने घर में ही खा ली, तो वो मुझे नहीं अच्छा लगता, मेरा मन मुझे बार बार कचोटता। इसीलिए मैंने ना बना के उनके घर भी भेज दी, थोड़ी पापा के लिए भेज दी थी, ठीक है जी। तो इसीलिए मन में आ गई थी, इसीलिए बना ली, वरना अभी इस मौसम में कभी नहीं बनाती। जनरली वो होली दिवाली या कुछ बीच में टाइम मिल जाए तब बनानी होती है, बारिश के मौसम में तो बिल्कुल नहीं बनाती, ठीक है जी। तो ये बन रही थी हमारी मठरियाँ और हम बातें करते जा रहे थे, और ये लोग क्या है, मैं बेलती जा रही थी और ये लोग काटते जा रहे थे। तो ऐसा कोई मठरी में ऐसा कोई शेप होता नहीं है विशेष करके, नहीं इस तरह की ही बननी चाहिए, ऐसा ही बनना चाहिए। मेरा तो हमेशा ये मानना रहता है कि चीज़ हो जाए, काम हो जाए और सबको पसंद आ जाए, बस। बाकी वो कैसे हो रही है, उसकी प्रोसेस क्या है, क्या किस तरीके से होनी चाहिए, नहीं परफेक्ट इस तरीके से होती है तो ऐसे ही होनी चाहिए, ऐसा मेरा कुछ नहीं रहता है। मेरा रहता है हमेशा कि काम हो जाए, और काम जब हो जाता है ना तो वो परफेक्ट ऑलरेडी आपको लगने लगता है। क्योंकि देखिए आपने शुरुआत की और उसको पूरा कर लिया, तो जाहिर सी बात है घर में कोई चीज़ नई बनती है तो सबको पसंद आ ही जाती है। उसमें थोड़ा 19-20 हो सकता है, लेकिन इतना परेशान भी होने की ज़रूरत नहीं है कि हाय ये परफेक्ट नहीं बना, ये इस तरीके से बनता था तो मैंने ऐसे क्यों नहीं बना पाया। तो इस तरह के विचार, इस तरह के थॉट मैं अपने दिमाग में कभी नहीं लाती, और आप लोग भी अपने दिमाग में इस तरह के थॉट ना लाया करें, अदरवाइज़ आप परेशान ही होंगे कि अरे ये एकदम सही नहीं बन पाया, ये ऐसा नहीं बन पाया, दूसरा ऐसे बनाता है इसको, उसका कितना अच्छा बनता है, मेरा अच्छा नहीं बना। यही सोच सोच के आप परेशान रहते जाएंगे। इसीलिए ना जैसा आपसे बन रहा है, जो काम आपसे हो रहा है, उसको बस अपना पूरा मन लगा के बना लीजिए, मन लगा के करिए, आपको खुद को अच्छा फील होगा और चीज़ भी बहुत अच्छी बन जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी हैप्पीनेस, आपकी खुशी, आपका प्यार वो सारी चीज़ों में डल चुका है, इसीलिए वो चीज़ अच्छी बनना स्वाभाविक है। जब आप अच्छे मन से कोई भी चीज़ बनाते हैं ना तो उसका स्वाद दोगुना बढ़ जाता है। वही आप दुखी मन से करते हैं, किचन में जा रहे हैं और रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, किसी ने कुछ कह दिया, किसी की बात बुरी लग गई और आपके आंसू झलक रहे हैं, टपक रहे हैं, तो सोचिए वो खाना कैसे ही अच्छा बन जाएगा। घर के सदस्यों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो गृहिणी है, जो महिला है, घर में काम कर रही है, कम से कम उसको खुश रखना सबसे बड़ी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई वो तो काम कर रही है तो उसके ऊपर पूरा प्रेशर रख दो, पूरा वजन रख दो, भाई उसकी भावनाओं की कोई कदर नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आपके परिवार को संभाले हुए है, आपके लिए जो आप कमाते भले ही हैं, लेकिन उसको सजोना, संवारना और उसको खाने लायक बनाना, ये सब एक गृहिणी करती है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कमा कर लाएं और उसको सीधे खा लें या फिर अपने परिवारजनों को खिला दें? नहीं ना। आप सामान बाज़ार से लेकर आएंगे तो क्या आप सीधे अपने परिवारजनों को खिला सकते हैं? नहीं खिला सकते ना। तो उसको पूरा बनाना प्रॉपर तरीके से वो कौन करता है? गृहिणी करती है। आपके घर में जो एक महिला है वो करती है। वो किसी की पत्नी है तो किसी की बहन है, तो किसी की भाभी है, किसी की माँ है। अगर हम उसकी ही वैल्यू नहीं करेंगे तो भाई किसकी वैल्यू करेंगे, बताइए आप मुझे। पुरुष वर्ग की फर्स्ट प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि वह रहने वाली घर में महिला को खुश रखे।
ठीक है जी, तो ये बात हो गई कुछ अच्छी बातें हम सब लोगों के लिए जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज जो काम किए मैंने आपने वीडियो में देख ही लिए होंगे, जैसे मिर्ची पीसना है, मठरी बनाना है, और जो टंकी में आटा रिफ़िल किया था, आटा ख़त्म हो गया था, पिस के आ गया था, तो टंकी साफ़ करके अच्छे से माँज कर उसको और उसमें आटा भर दिया है। और इतने काम करते करते मुझे 8:45 के लगभग बज गए थे। उसके बाद ये सारा काम ख़त्म करते करते मुझे 9:30 पौने 10 के समथिंग हो गए थे। देखिए आप, टाइम भी साथ में घड़ी भी चल रही है ना, तो आप देख लीजिए 9:10 हो गए, 15 मिनट होने वाले हैं लगभग। तब तक मैं मठरी बना चुकी थी और ये सारे काम कर चुकी थी। ये सारे काम मैंने ऑफिस से आकर ही किए थे। और फिर मैंने बनाया था सबके लिए खाना, और खाना बनाने के बाद फिर मैंने ये जो मठरी थी, मैंने सोचा ये बारिश हो रही है, अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तब भी बारिश ही हो रही है। आजकल बारिश बहुत हो रही है, कभी सुबह कभी रात कभी शाम होने ही लगती है। तो बस मैंने सोचा ये सीड़ ना जाए, क्योंकि ना ये वैसी हो जाती है ना तो फिर स्वाद नहीं रहता है, मुलायम हो जाती हैं, अच्छा जो खस्तापन होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो फिर मैंने क्या किया था, पूरा लास्ट का जो काम था वो यही था कि उनको पॉलीथिन में रखकर डिब्बे में पैक कर दिया था। ये काम मैंने कब किया था, जब मैंने सबको खाना खिला दिया था, किचन पूरी साफ़ हो गई थी, उसके बाद मैंने ये वाला काम किया था। अभी जी रोटियां बन रही थी और ना बच्चों को खाना देती जा रही थी, बच्चे भी खा रहे थे, और हस्बैंड के लिए सेक कर रख दी थी, तो हस्बैंड ने 10-15 मिनट बाद खाई थी। मेरा और बच्चों का इसके तुरंत बाद ही खाना हो गया था। और देखिए काम तो सबके पास बहुत हैं, और कहीं ना कहीं हम कामों में दिन भर लिप्त रहते हैं। अगर घर में रहते हैं तो घर में दिन भर काम लगे रहते हैं, ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में भी हमको काम रहते हैं। लेकिन इन कामों के चलते खुद को नहीं भूलना है, दूसरों की बातों के चलते खुद को नहीं भूलना है, दूसरे के तानों के चलते, दूसरों की कड़वी बातों के चलते खुद को नहीं भूलना है। अपनी खुशी का ध्यान रखना है और अपने खुश रहने की बजाय ढूंढते रहना है, क्योंकि कोई और व्यक्ति आपकी खुशी की चिंता करे, इसकी अपेक्षा करना आप छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा है आप ही के लिए। क्योंकि किसी को नहीं पड़ी कि आप खुश हैं या दुखी, उनको पड़ी है केवल अपने काम की, कि कैसे भी करके हमारे काम ख़त्म हो जाएं। चाहे आप उनके काम मान लीजिए, चाहे यह सब अपने काम मान लीजिए, लेकिन अपने मन में आप अपनी खुशियों को ज़रूर तलाश लें, क्योंकि आपकी खुशियों को बाहर वाला कोई नहीं आपको ला कर देगा। मेरा हमेशा यही मानना रहता है कि दूसरों से उम्मीद बिल्कुल मत करिए, खुद की खुशियाँ खुद खोजिए और खुश रहने की बजाय ढूंढ ही लीजिए। किसी को भी खुशी का कारण बना लीजिए, किसी भी बात को खुशी की वजह बना लीजिए। ठीक है जी, यहाँ मेरे सारे काम ख़त्म हो गए थे। मैंने डिब्बे में मठरियाँ पॉलीथिन लगा के रख दी थी, और ये जो दूसरी वाली है ना, एक तो नमकीन बनाई थी और मीठी बनाई थी, दोनों तरह की बनाई थी, तो दोनों को मैंने डिब्बे में पैक करके रख दिया था। और अब ये दोनों जगह के लिए भी पैक होंगी, लेकिन अभी नहीं, वो मैं करूँगी कल, और कल मैं सब जगह भिजवा दूँगी। सब जगह से मतलब पापा के यहाँ पे और दीदी के यहाँ पर। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो में जो मैंने इतने सारे काम किए हैं, कैसे किए हैं, ये सारे आपने देख ही लिए हैं। कामों का डिटेल में इसलिए और नहीं बताती हूँ, क्योंकि जनरली काम है जो हर गृहिणी, हर महिला, हर होम मेकर करती है, तो वो आपको आते ही होंगे। और अगर कोई चीज़ नहीं भी आती और जो आपको लगता है कि मेरे वीडियोज़ में आपको देखने को मिलती है, तो आप कमेंट कर दिया करिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दे दूँगी। ठीक है जी, अगर वीडियो किसी भी वजह से आपको पसंद आते हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक से, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा काम करने की क्षमता मिलती है, और मैं दिन ब दिन आपके लिए अच्छे वीडियो बना पाऊँ, इसके लिए मोटिवेशन मिलता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।